टोनी की मृत्यु के बाद छोटू चिड़ा बहुत खुश था और वह सोना से शादी करना चाहता था। फिर अगले ही दिन छोटू चिड़ा सोना से शादी करके घर आ जाता है। तब वो चिंकू से कहता है, चिंकू, ये तुम्हारी नई माँ सोना है, तुम इनकी सारी बातें मानना और ये जो भी काम करने के लिए बोलेंगी वो तुम कर देना। ठीक है पापा। अपने पापा की बात सुनकर चिंकू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारा चिंकू कर भी क्या सकता था। चिंकू की नई माँ सोना धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। सोना एक बहुत ही दुष्ट चिड़िया थी। वो चिंकू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सोना चिड़िया चाहती थी कि चिंकू बाहर जाकर दाना इकट्ठा करे, लेकिन चिंकू अभी बहुत छोटा था, उसे अभी उड़ना भी नहीं आता था। फिर एक दिन सोना चिड़िया चिंकू को मारने लगती है और उससे कहती है, तू दिन भर घर में ही पड़ा रहता है, हम लोग बाहर से दाना लाते हैं, तू घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अब तू इस घर से बाहर निकल जा, तेरा खर्च हम लोगों से नहीं हो पाएगा। नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे उड़ना भी नहीं आता है, मैं कहाँ पर जाऊँगा? तुझे जहाँ जाना हो तू जा, लेकिन तू इस घर से बाहर निकल जा। आज के बाद तू हम लोगों को अपनी शकल मत दिखाना। बेचारा चिंकू घोंसले से बाहर निकल जाता है। चिंकू को अभी बिल्कुल उड़ना भी नहीं आता था। वो धीरे धीरे उछलकर दूसरे डाल पर चला जाता है। शाम हो जाती है, लेकिन चिंकू चिड़ा वहीं पर बैठा रहता है। उसे बहुत डर लग रहा था, अगर वो घर जाएगा तो सोना उसे बहुत मारेगी। इस वजह से वो रात में वहीं पर बैठा रहता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तो रात भी हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान तुम मेरी मदद करो। ऐसा बोलकर जब चिंकू चिड़ा रो रहा था, तभी वहाँ पर एक सुंदर सी चिड़िया उड़ती हुई आती है और चिंकू चिड़ा से कहती है, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि कभी तुम अपना शकल मत दिखाना। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी नई माँ मुझे बहुत डांटती है और बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। चिंकू की बात सुनकर सुंदरी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। तब वो चिंकू से कहती है, बेटा तुम रो मत, आज से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम मेरे घर पर रहना चाहते हो, मेरे पास एक भी बच्चे नहीं हैं, तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी माँ का कमी नहीं महसूस होने दूंगी। ऐसा बोलकर सुंदरी चिंकू को अपने घर पर लेकर चली जाती है। सुंदरी का घर बहुत बड़ा था। सुंदरी एक बहुत अमीर चिड़िया थी। फिर वो चिंकू को पेट भर खाना खिलाती है। फिर चिंकू सो जाता है। अगले दिन सुबह होने पर सुंदरी चिंकू से कहती है, बेटा तुम अपने आप को कभी भी अकेला महसूस मत करना, ये लो कुछ दाने और तुम इसे खा लो। अब चिंकू चिड़ा पहले से बहुत खुश रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जब छोटू पूछता है कि चिंकू कहाँ गया है, तब सोना उसे अलग ही कहानी बता देती है और छोटू उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेता है। अब सुंदरी चिड़िया धीरे धीरे चिंकू चिड़ा को उड़ना सिखा देती है। अब चिंकू भी उड़कर आसमान देख सकता था। अब चिंकू चिड़ा का जीवन बहुत खुशी से बीत रहा था, क्योंकि सुंदरी चिड़िया चिंकू चिड़ा को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। अब चिंकू चिड़ा को चिड़िया के रूप में एक नई माँ मिल गई थी। अब सुंदरी चिड़िया अपने नए बेटे चिंकू चिड़े के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।